दोस्तों हम पिछले 2-3 दिनों से दिखा रहे हैं अपने आर्मी के जो जवान हैं उनके बारे में कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है और वो कहां कहां भटक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया कल जब हमने बताया कि वो भूखे प्यासे कई बार रह जाते हैं सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि अभी उनकी सैलरी तो आ नहीं रही है, जेब में उनके पैसा है नहीं और जो लड़ाई है वो बहुत लंबी है। तो कई लोगों ने कहा कि रुके कहाँ हैं, खाने का क्या इंतजाम है क्या नहीं। तो अभी आप देखिए छोटा सा मंदिर है, लखनऊ में ही है ये, और यहीं पर वो रात में रुकते हैं। सोचने वाली बात ये है इसमें दोस्तों कि जो मतलब जिनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं, चैन से सोते हैं, उन्हीं का सुकून और जो चैन है वो आजकल छिना हुआ है। तो ये देखिए ऐसे ही यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं जैसे तैसे, देख लीजिए। तो ये देखिए ये चंदू चौहान सर हैं और ये हरेंद्र यादव सर हैं, दोनों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देख सकते हैं मंदिर का चारों तरफ का दृश्य, आप यहीं पर रात बिताते हैं। ये चटाई वटाई ले रखी है, इनका सामान रखा हुआ है और ये हमारा प्यारा तिरंगा है। तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए उजाले में। हमने लोगों को दिखा दिया, आप जब तक आए इधर तब तक हम और दूसरी तीसरी चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ पर इनके खाने का इंतजाम जो है वो कुछ पुख्ता नहीं है, और नहाने का जो देख सकते हैं वो जो टंकी है वही है, पीने का भी उसी से इनको काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि इन्होंने इधर कई लोगों से कोशिश की कि हाँ भाई साफ़ पानी स्वच्छ पानी मिल जाए, तो कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। तमाम सारी दिक्कतें हैं, तमाम सारी पीड़ाएँ हैं। चंदू सर कितने दिन हो गए आज लखनऊ में आपको? हमका आज 6 दिन हो गया सर। 6 दिन हो गए? जी सर। अच्छा, और इन 6 दिनों में आपने कितनी बार खाना खाया? 6 दिन में सर कभी यहाँ से गांव वाले दे देते बेचारे, और कभी हम इधर उधर से वो टिफिन वालों को बता देते तो वो आ जाते कभी। मतलब मैं पूछ रहा हूँ जैसे अमूमन एक दिन में इंसान 2 से 3 बार खाता है। एक ही बार, वो भी जैसे जी बिल्कुल। और कभी नाश्ता कर लिया बीच में। इस लड़ाई में और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर आर्थिक तो है ही। अभी हरिंदर भाई ने घर से फैमिली से 500 रुपए मंगाया, मेरे अकाउंट में नहीं, तो मेरा अकाउंट तो बंद ही है क्योंकि मेरा तो होल्ड कर दिया है। मेरा 12 लाख का कर्जा है और आज मैं डॉक्यूमेंट भी लेके घूम रहा हूँ, देख ही रहे हो आप। तो आर्थिक स्थिति खराब है। तो अभी आगे का क्या सोचा है? अभी 6 दिन हो गए हैं लखनऊ में, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किससे मदद मांगेंगे? सर वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले थे समाजवादी पार्टी के मुखिया। अच्छा, आज उन्होंने आपको बुलाया था तो मुलाकात हुई? आज मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हैं आप, तो हमने वहाँ भी यही कहा कि सर बस रक्षा मंत्री महोदय इसकी जांच करा दें, आप इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा दीजिए। अगर कोई हमारी बात को नहीं सुन रहा है तो आप एक बार इस चीज़ की जांच करवा दीजिए, ये चीज़ों की जो हमारी ये पीड़ाएँ हैं इस चीज़ को आप उठाइए, उनके पास तक पहुँचाइए। तो उन्होंने आश्वासन दिलाया है, बोला है कि हम बिल्कुल आपकी पूरी मदद करेंगे दोनों लोगों की। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि अखिलेश यादव से जब आप पहली दफ़े मुखातिब हुए आज, तो उनका एक्सप्रेशन क्या था, किस तरीके से था, वो आप बताइए थोड़ा सा। वो सर मेरे से पूछने से बेहतर ज़्यादा बढ़िया ये चंदू सर से पूछिए, ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा। बताइए सर। मैं इतने नेताओं से मिलने की कोशिश की, मैं जब से आया पाकिस्तान से तब से तो मैं बर्दाश्त कर रहा था, पर मेरी पीड़ा में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सारों को लिखित में दिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज लास्ट में मैं रक्षा मंत्री जी को मिलने आया, हमारी पीढ़ी बताने आया तो हरिंदर भाई और मैं हमारी वर्दी उतार गई। फिर हम हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है उनके पास भी गए, उधर भी हमको मिलने दिया। और ये तो गए थे बेचारे, पर सिर्फ कागज ले लिया पर रिसिप्ट नहीं दिया। पर अखिलेश जी माननीय अखिलेश जी यादव जी है, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था, हम उनके जो गाड़ी आती है उसके पास भी घुस गए। उसके बाद उन्होंने अगले दिन हमको मिलने के बाद अगले दिन भी मुलाकात नहीं, पर अगले तीसरे दिन जब मिले तो उन्होंने, मुझे लगा कि सैनिक के प्रति उनकी कितनी भावना है और कितना संवेदनशील बोलते हैं। हमको ऐसा लगा कोई घर का परिवार के जैसे मिल रहे हम, ऐसे महसूस हुआ हमको आज। और उन्होंने बोला है हम जरूर आपकी मदद करेंगे सर। अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जब हम रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे तो वहाँ पे हमें बताया गया कि प्रोटोकॉल है और आपको वर्दी उतार के आना पड़ेगा तभी मिले। यहाँ पर कुछ ऐसा बताया कि नहीं वर्दी उतार के आओ, ये सामान बाहर रख के आओ, ये सब कैसे आ रहे हो? नहीं सर, बोला तुम्हारी जो पीड़ा है वैसे की वैसे आओ। ये चिट्ठिया भी हमने ऐसी डाली, कोई प्रोटोकॉल का उन्होंने देखा नहीं और वर्दी में ही मिले हमको। आपको लगा कि अखिलेश यादव जो सैनिक है हमारे देश के, जो जवान है, उनका सम्मान करते हैं? जी बिल्कुल सर, मुझे आज तक इतने नेताओं से मिला। महाराष्ट्र से भी मैंने उपोषण किया था आजाद मैदान पे, हमारे वहाँ गृह सचिवालय में ले गए, वो बोले राज्य का मैटर नहीं है, केंद्र का मैटर है, उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं किया। पर यहाँ पे रक्षा मंत्री को ने भी सपोर्ट नहीं किया, मुख्यमंत्री ने भी सपोर्ट नहीं किया, और अखिलेश यादव जी कम से कम सेना की जवानों की बात तो समझी। और खाना भी बोला, खाना खा लो और जाओ आप, हम करते बोला आपकी। अच्छा, इतने नेता से मिले हैं आप, तमाम सारे नेताओं से मिल चुके हैं, सबसे अच्छा कौन लगा? अभी तो हमारे नजर में तो अखिलेश यादव जी भी साहब ही है, क्योंकि उन्होंने ही हमारी पीड़ा को समझा है। अभी पर बाद में करते नहीं करते वो देखते हैं। अभी हम चाहते हैं हमको न्याय मिले सर। आप राहुल गांधी से जब मिले थे तो आप ही बता रहे थे कि बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा सारी समस्याएं दूर होंगी, हम आपके साथ हैं। उसी गर्मजोशी से अखिलेश यादव भी मिले हैं आज। तो क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इसी तरीके से? बिल्कुल सर, मिले हैं, लेकिन उस दिन जैसे जो राहुल जी से जो मिला था तो उन्होंने उस चीज को टाल दिया था। बोला था मैं आपसे बाद में आपकी समस्या को देखूंगा, बाद में इन चीजों को पढ़ूंगा क्या है क्या नहीं है, बाद में आपसे मिलूंगा। मतलब उस चीज को नहीं
कभी नहीं। नहीं, लेकिन इन्होंने जो मिलने का इनका अंदाज था, इनका मिलने का अंदाज बिल्कुल हट के था। कैसा था? इनका मिलने का अंदाज सीधा ये था, अरे वाह क्या बात है, तुम्हारे दो फौजी, कैसे आना हुआ, क्या चाहते हैं आप हमसे। तो जैसे इन्होंने अखिलेश यादव का अंदाज, बिल्कुल आज का अंदाज यही था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे उस दिन राहुल जी को कहा था, नहीं, ये तो मैं जानता हूँ आप तरफदारी नहीं करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि कल की वीडियो में आपने शिकायत भी की थी अखिलेश यादव की। तो वही मैंने कहा ना कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, और आज जब उन्होंने मिला है तो मैं उनसे कह रहा हूँ, जैसे राहुल जी से मिला था तो मैंने कहा था कि उन्होंने बोला है मिलने के लिए, लेकिन जब वो नहीं मिले तो मैंने कहा था डरो मत का नारा देने वाला ही डर गया। मैंने कहा था, हाँ, क्योंकि भाई आप मिले नहीं, एक जवान की पीड़ा आप कम से कम एक बार सुन लेते, कम से कम आपने एक बार जब समय दिया था कि नहीं मैं आपसे बाद में मिलूंगा। लोग ये भी कह रहे हैं अभी बिल्कुल कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे उसके बाद उन्होंने जब हमें भी ये जैसे कहा ना कि प्रोटोकॉल के तहत ये भी हमें निकाल के ही अंदर जाने दिया गया था, ये निकाल के, हाँ, केवल वर्दी पहन के जाने दिया गया था। यहाँ भी कि नहीं आप मोबाइल रख दीजिए, ये सब रख दीजिए, आप सिर्फ अंदर आइए, क्योंकि सिक्योरिटी वाले थे। अंदर जाने के बाद जब उन्होंने बुलवाया कि वो दोनों फौजियों को भेजिए, तो अलग से हम लोगों को बुलाया गया। जब हम दोनों लोग गए तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो आप, बिल्कुल खुश होकर उन्होंने बोला। तो हमने कहा सर हम चाहते हैं कि हमारी पीड़ा जो है वो अगर हमारी मीडिया, हमारे देश की मीडिया नहीं दिखा रही, जिसे हम गोदी मीडिया सुनते थे आज उसे देख रहे हैं, तो कम से कम ये हमारी पीड़ा हमारी छाती पे होनी चाहिए। और वो जो हमारा कटोरा और जो फ्लैग है जो लेके जब हम रोडों पे भटक रहे हैं, वो आज आपके साथ होना चाहिए, और यही चीज आप रक्षा मंत्री महोदय तक पहुंचाए। उन्होंने बोला बिल्कुल आप जाइए, ले आइए जो है आपके साथ, जो चीजें आप जो ला सकते हो लाइए, हम बिल्कुल उसके साथ करेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, आप हमारे देश के फौजी हो। तो फिर उसके बाद हम दोनों लोग मैं अकेला जाता हूँ और ये सारी चीजें लेके आता हूँ, अपना फ्लैग, अपना कटोरा और ये सारे कागजात। फिर उसके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया और हमारी वीडियो बाइट भी ली है। अब देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं, कितना हमारे न्याय दिलाने के लिए कितना योगदान देते हैं। हम आभार प्रकट करेंगे अगर हमें वो न्याय दिलाएंगे तो, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सड़कों पे अपने इसी लखनऊ में ही नहीं, मैंने हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश है क्या, और जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। अपने गले में तित्थी लटका कर ऐसे ही लटका के मैंने घूमा, लेकिन कोई माई का लाल नेता नहीं बोला कि हम आपकी पीड़ा को सुनेंगे। लेकिन अगर इन्होंने बोला है और इन्होंने सुना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने बोला कि हम आपकी पीड़ा को सुनेंगे। जब हम उनके काफिले के आगे आ जाते हैं, वहां भी हमारी कोई मुलाकात नहीं करवा रहा, क्योंकि हम नेता हैं नहीं, कोई हम नेता के घर के लड़के नहीं, कोई अधिकारी के घर के लड़के नहीं, हम वही गरीब घर से निकले हुए, सबसे लोअर फैमिली से आने वाले, तो हमारी कोई सुनता नहीं। ये बात तो आपकी पूरी हो गई। तो जिस तरीके से ये दोनों फौजी भाई खुश नजर आ रहे थे कि अखिलेश यादव हमारी मदद करेंगे और वो ट्विटर पर ट्वीट करेंगे जिससे हमें मदद मिल सकेगी, हमारी जो आवाज है वो और ज्यादा मजबूत होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने भी वही किया जो राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी भी इनसे मिलते हैं और आश्वासन देते हैं, उसके बाद में फिर जब ये लोग ज्यादा कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि आप हमसे दूर रहो, नहीं आप बुरी तरह फंस जाओगे। वही काम अखिलेश यादव ने भी किया है। अखिलेश यादव ने भी इनका काट दिया।